ये कहानी है एक ऐसे फिंगर की जो एक वैम्पायर की फिंगर है और वो बहुत तेजी से एक फिंगर से हैंड में और एक हैंड से मॉन्स्टर बन जाती है। इस मूवी का नाम है द फिंगर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको भी ऐसी आदत है क्या? आप भी सड़क पर से कुछ भी सामान उठा लेते हैं या नहीं? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिल्म की स्टार्टिंग में हम क्लार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में बहुत जरूरी चीज ढूंढ रहा होता है और शायद वो कोई चीज ऐसी होती है जिससे उसे खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके एक हाथ में गन और एक हाथ में टॉर्च होती है और गन का मतलब यही होता है क्लार्क को उस चीज से खतरा भी है। क्लार्क अब उस चीज को लगातार अपने घर में ढूंढता रहता है पर वो उसे नहीं मिलती, जिसके बाद वो अपने फ्रिज को चेक करता है। पर यहीं पर सीन कट हो जाता है और यहाँ से हम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम क्लार्क के बैकग्राउंड को देखते हैं। क्लर्क की बात करें तो ये बहुत अजीब पर्सन होता है जिसे बेकार की चीजें जमा करना अच्छा लगता है और इसके अलावा भी उसकी हरकतें बहुत अजीब होती थी, इसीलिए उसकी पूरी फैमिली उससे बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि ना ही यहाँ पर क्लर्क कुछ अच्छे से काम करता था और इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो नई नौकरी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता और इन्हीं सब वजहों के चलते उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स दे देती है एंड उसके बच्चे भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। और क्योंकि उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई थी तो क्लर्क अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करता था, बट उनसे अलग होने के बाद भी वो अपने शौक नहीं छोड़ता, यानी कि सड़क से कुछ भी उठा लेने का शौक नहीं छोड़ता। क्लर्क जब भी घर से निकलता था तो अपने साथ कुछ न कुछ सामान लेकर वापस ही लौटता था। अब एक रात वो सड़क पर ऐसे ही कुछ ढूंढते हुए जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है, जिसके बाद क्लर्क उसे बहुत ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि ये किसी जानवर की उंगली है और क्योंकि उसे हर चीज उठाने की आदत होती ही है तो वो इस उंगली को भी उठा लेता है। यहाँ पर क्लर्क ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि ये उंगली किस जानवर की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो उसे अपनी जेब में रख लेता है। पर क्योंकि क्लर्क की फैमिली ने उसे छोड़ दिया था तो क्लर्क इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। अब इसके बाद क्लर्क अपने घर जाता है जहाँ पर वो इस उंगली की डिटेल्स लेने के लिए इंटरनेट पर चेक करता है। वो हर तरह के जानवर से इस उंगली के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये उंगली सभी जानवरों की उंगलियों से अलग होती है। लेकिन इसी बीच उसका हाथ उसकी बियर बोतल पर लग जाता है, जिससे वो बियर वहीं पर खिंड जाती है और अजीब सी दिखने वाली उंगली पर गिर जाती है। पर अचानक से वो उंगली सारी बियर को पी जाती है। अब ये बात काफी स्ट्रेंज थी क्योंकि ये कोई जिंदा जानवर तो होता नहीं है। अब ये सब देखकर क्लर्क को बहुत मजा आता है। उसे यहाँ पर ऐसा लगता है ये उंगली कोई आम उंगली नहीं है और इसीलिए वो इसे बेचकर काफी पैसे कमा सकता है, जिसके बाद वो उसे संभाल कर रखने के लिए एक छोटे से बॉक्स में रख देता है और फिर फ्रिज में रख देता है ताकि वो सड़ न जाए। एंड तभी क्लर्क का फोन बजता है। दरअसल ये क्लर्क के बैंक से फोन होता है। उसने काफी सारा उधार बैंकों से ले रखा था जिसकी एक भी किस्त अभी क्लर्क ने जमा नहीं की थी, पर क्लर्क अब भी बात को टाल देता है। अब नेक्स्ट डे क्लर्क फिर से उस उंगली को चेक करता है, लेकिन यहाँ पर वो उंगली नहीं होती, जिसके बाद वो इधर उधर आसपास चेक करने लगता है, लेकिन तभी वो उंगली उसे दिख जाती है। लेकिन आज वो सिर्फ एक उंगली नहीं होती, आज वो एक हाथ बन चुका होता है। अब नेक्स्ट डे क्लर्क फिर से इस हाथ को चेक करता है और आज ये एक लंबा चौड़ा हाथ होता है। अब क्लर्क इसे देखकर काफी खुश हो रहा होता है और अब वो इसकी डिटेल देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है, क्योंकि अब वो काफी बड़ा हो गया होता है तो उसे इस बात का पता चल सकता है कि ये किस चीज का है। पर अब भी उसे कुछ नहीं पता चलता और इसीलिए अब वो यहाँ पर किसी को बुलाने की सोचता है ताकि वो इसे बेच सके और काफी सारे पैसे कमा सके। पर उसे यहाँ पर समझ में नहीं आता कि उसे यहाँ पर किसे बुलाना चाहिए, तो अब फाइनली वो ये फैसला करता है कि वो अब कुछ टाइम और रुकेगा। अब नेक्स्ट डे वो फिर से फ्रिज को चेक करता है उस हाथ को देखने के लिए, लेकिन वो फिर से उसे यहाँ पर नहीं मिलता, जिसके बाद वो चारों तरफ उसे पागलों की तरह ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलता, जिससे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद वो एक कोने में शांति से जाकर बैठ जाता है। अब सीन कट होता है और हम स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ क्लर्क इस हैंड को ढूंढ रहा होता है और उसके हाथ में गन भी होती है, लेकिन इसी मोमेंट पर उसे फ्रिज में से कुछ आवाजें आती हैं एंड जब वो चेक करता है तो वो हैंड अब एक पूरा मॉन्स्टर बन चुका था जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। अब क्लर्क आसपास चेक करता है तो उसे काफी सारा ब्लड मिलता है जो कि इसी मॉन्स्टर का होता है और तभी उसे यहाँ पर उसका हार्ट भी दिखता है जो उससे दूर रहने के बाद भी धड़क रहा होता है। पर तभी उसकी डोरबेल बजती है और उसके गेट पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं। वो लोग यहाँ पर क्लर्क से कुछ पूछताछ करते हैं और पुलिस ऑफिसर से क्लर्क को पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। अब यहाँ पर क्लर्क पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ है, जबकि वो इस बात से काफी खुश होता है और खुश भी ऐसा होता है कि जैसे कि वो उसी ने किया हो। जिसके बाद वो इंटरनेट पर इस बात की रिसर्च करता है जिससे वो अपनी वाइफ के मर्डर से बच सके, यानी कि क्लर्क ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया होता है। और तभी वो क्रिएचर उसके पास आ जाता है जो पूरी तरीके से जिंदा हो चुका था, लेकिन डर की वजह से क्लर्क अब सोफे से नीचे गिर जाता है। अब वो क्रिएचर उसके पास आता है, लेकिन ये दोनों ही बहुत डर रहे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही शांत हो जाते हैं और काफी स्ट्रेंजली एक दूसरे से बात करने लगते हैं और यहाँ पर क्लर्क इसका नाम बॉब रखता है। अब नेक्स्ट डे एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं जैसे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो और क्लर्क को भी इस बात की खुशी होती है कि उसके साथ अब कोई है। अब ऐसे ही यहाँ पर एक वीक बीत जाता है, जिसके बाद क्लर्क के पास फिर से बैंक का फोन आता है। पर यहाँ पर क्लर्क उनसे अच्छी तरीके से बोलने के बजाय उन पर गुस्सा करता है और उन्हें उल्टी सीधी बातें बोलता है। फोन काटने के बाद भी वो काफी चिल्लाता है
जिसके बाद क्लर्क उसे बड़ी मुश्किल से शांत करता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे क्लर्क को, जो कि पूरी तरीके से ब्लड में डूबी हुई थी, और इससे क्लर्क को और भी ज्यादा खुशी होती है और वो इन सब बातों को अपने लैपटॉप में लिख रहा होता है। अब रात को पुलिस ऑफिसर फिर से क्लर्क के पास आते हैं और यहाँ पर एक क्लर्क को बताते हैं कि आपके बच्चे गायब हो गए हैं। उन्हें काफी ज्यादा ढूंढा गया पर वो नहीं मिले। अगर आपको उनके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताना। लेकिन क्लर्क इस बात को बड़े ही नॉर्मली तरीके से लेता है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर क्लर्क की टी शर्ट पर लाल कलर के कुछ छींटे देखता है, जिसके बाद वो इसके बारे में क्लर्क से पूछता है। तो क्लर्क उसे बताता है कि जब मैं खाना बना रहा था तो सॉस मेरी टी शर्ट पर गिर गई। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम क्लर्क के घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर 2 कटे हुए सिर रखे होते हैं जो कि उसी के बच्चों के होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्लर्क को पुलिस का डर सताने लगता है, इसलिए वो सारे सबूतों को खत्म करने लगता है। जिसके बाद वो एक बड़ा सा हथौड़ा लाता है और अपने बच्चों के सरों को क्रश करने लगता है ताकि वो इन्हें आसानी से छुपा सके। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और फिर हम क्लर्क को एक मेंटल असाइलम में देखते हैं। क्लर्क यहाँ पर इस मॉन्स्टर के बारे में सबको बताने की कोशिश करता है पर कोई इसकी बात नहीं सुनता। दरअसल जो ये उंगली होती है ये एक ड्रैकुला की उंगली होती है और ये उंगली के बाद क्या चीज बने ये सिर्फ उसी इंसान पर निर्भर करता है जिसे उंगली मिली होती है। और क्योंकि क्लर्क अपने परिवार से नफरत करता था तो ये फिंगर एक डेथ मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई, जो कि सिर्फ उसी के परिवार को मारेगी क्योंकि वो उससे नफरत करता है। और ये फिंगर भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर बदला, डर, गुस्सा होता है, जिससे इस फिंगर को ताकत मिलती है और ये एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। और तब ये मॉन्स्टर गायब हो जाता है जब वो इंसानी खत्म हो जाता है, जिससे उसे बदला लेना होता है। जैसे क्लर्क के केस में हुआ, जैसे उसका पूरा परिवार खत्म हुआ वो मॉन्स्टर यहाँ से गायब हो गया। तो दोस्तों ये थी द फिंगर मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।